चढ़ती कला फास्ट न्यूज। नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मंगलवार को जापान की राजधानी टोक्यो में 4 देशों की समूह क्वाड की आमने सामने की दूसरी शिखर वार्ता में चीन को कड़े शब्दों में संदेश दिया। उन्होंने कहा कि क्वाड देशों के बीच आपसी विश्वास और दृढ़ संकल्प न सिर्फ लोकतांत्रिक ताकतों को नई ऊर्जा दे रहा है, बल्कि एक स्वतंत्र, खुले और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र की स्थापना को प्रोत्साहित भी कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि क्वाड हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए एक रचनात्मक एजेंडे के साथ आगे बढ़ रहा है, जो वैश्विक भलाई की दिशा में काम करने वाली एक ताकत के रूप में उनकी छवि को और मजबूत बनाएगा। मोदी ने यह टिप्पणी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा और ऑस्ट्रेलिया के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज की मौजूदगी में की। शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में दिए गए संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि क्वाड ने बेहद कम समय में वैश्विक स्तर पर एक महत्वपूर्ण स्थान हासिल किया है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने भाजपा सरकार पर एक बड़ी भविष्यवाणी की है। प्रशांत किशोर का कहना है कि बीजेपी आगामी 2 दशकों तक देश की राजनीति में प्रभावी बनी रहेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को बिहार से सीखना चाहिए कि राजनीतिक विरोधी को चुनौती कैसे दी जाती है और विपक्ष में कैसे रहा जाता है। दरअसल उनका इशारा बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल की ओर था। प्रशांत किशोर ने कहा कि 1970 के दौर को छोड़कर आजादी के बाद से 1990 तक कांग्रेस पार्टी ही भारतीय राजनीति के केंद्र में रही। उस समय भी आज जैसा माहौल था, आप साथ रहिए या विरोध में, उस समय राजनीति का हर पैंतरा कांग्रेस की तरफ से होता था। उस दौर में कोई दूसरी पार्टी पैन इंडिया अपनी पहुंच नहीं बना पा रही थी। आज के दौर में बीजेपी ने वही पकड़ बना रखी है। उन्होंने कहा कि वर्तमान परिदृश्य देखकर लगता है कि अगले 20 से 30 वर्षों तक देश की राजनीति के केंद्र में बीजेपी ही रहने वाली है। राजनीति चाहे उसके समर्थन में हो या फिर उसके विरोध में, लेकिन केंद्र में बीजेपी ही रहने वाली है। 34 साल पुराने रोड रेज मामले में 1 साल की सुनाई की सजा काट रहे पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू का डाइट प्लान आज अदालत में पेश किया जाएगा। सोमवार को पटियाला के राजेंद्र अस्पताल में सिद्धू का मेडिकल करवाया गया था, जिसमें सिद्धू का लीवर हाई फैट वाला निकला है। डॉक्टरों के बोर्ड ने उनके लिए लो फैट हाई फाइबर खाने की सिफारिश की है। बता दें कि कोर्ट के आदेश पर सुबह ही सरकारी राजेंद्र अस्पताल उन्हें लाया गया, जहां उनका 3 डॉक्टरों के बोर्ड ने मेडिकल चेकअप किया और चेकअप करने के बाद फिर से नवजोत सिंह सिद्धू को जेल भेज दिया गया। टेस्टों की पुष्टि करते हुए सरकारी राजेंद्र अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर हरनाम सिंह रेखी ने बताया कि अदालत के आदेशों पर नवजोत सिंह सिद्धू के कुछ टेस्ट किए गए हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अब अपनी कैबिनेट की बैठक 30 मई को बुलाई है। मान सरकार की कैबिनेट बैठक इस दिन कई अहम फैसलों पर चर्चा कर सकती है। चंडीगढ़ के नागरिक सचिवालय में होने वाली इस बैठक का यद्यपि एजेंडा जारी नहीं किया गया है, परंतु माना जा रहा है कि बैठक में महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। भगवंत मान सरकार द्वारा कैबिनेट की बैठकों में धीरे धीरे जनहितों में जुड़े मामले लाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम की तीर्थ यात्रा पर श्रद्धालुओं को ले जा रही एक स्कॉर्पियो कार आज मंगलवार को तड़के राजमार्ग पर खड़े एक ट्रक से टकरा गई। इसमें 5 लोगों की मौत हो गई, वहीं 6 अन्य घायल हो गए। तीर्थयात्रियों को ले जा रही स्कॉर्पियो कार बुलंदशहर मेरठ राजमार्ग पर खड़े ट्रक से सुबह लगभग 4:30 बजे टकराई। यह घटना राजमार्ग संख्या 235 पर बुलंदशहर के बराल गांव के पास हुई। मृतक एवं घायलों में एक ही परिवार के सदस्य भी शामिल हैं। घटना की जानकारी मिलते ही जिलाधिकारी सहित अन्य वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। घायलों को उपचार हेतु स्थानीय अस्पताल में भिजवा दिया गया। इस घटना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी गहरा शोक व्यक्त किया है और उन्हें मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए जिला प्रशासन को दुर्घटना में घायल हुए लोगों का समुचित उपचार कराए जाने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड स्थित पवित्र हिंदू तीर्थ स्थल 4 धाम की यात्रा में इस बार श्रद्धालु बड़ी संख्या में दर्शनों को पहुंच रहे हैं। कोरोना के दौरान 4 धाम यात्रा 2 साल तक बंद रही थी, लेकिन इस साल यात्रा निर्धारित समय पर शुरू हुई तो हिंदू धर्म के लोगों में इसे लेकर जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा है। हालांकि 4 धाम यात्रा के दौरान अब तक कुल 63 श्रद्धालुओं की मौत भी हो चुकी है। बताया जाता है कि श्रद्धालुओं की मौत के सबसे अधिक मामले केदारनाथ यात्रा के दौरान दर्ज किए गए हैं। कुल 65 मामलों में से 30 मौतें सिर्फ केदारनाथ यात्रा के दौरान ही हुई हैं। यमुनोत्री में 19, बद्रीनाथ में 12 और गंगोत्री में 4 श्रद्धालुओं की मौत हुई है। 4 धाम यात्रा के दौरान हुई तीर्थयात्रियों की मौत के पीछे सबसे बड़ी वजह दिल का दौरा पड़ने को बताया जा रहा है।
उत्तर प्रदेश में रामनगरी अयोध्या में बन रहे भव्य श्री राम मंदिर में 1 जून से रामलला के गर्भगृह का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। इसके अनुसार श्री राम जन्मभूमि पर विराजमान रामलला के घर, जहां उनका जन्म हुआ था, जिसे गर्भगृह कहा जाता है, के निर्माण की पहली शिला 1 जून को रखी जाएगी। मंदिर के निर्माण कार्य से जुड़ी प्रगति रिपोर्ट के अनुसार देश दुनिया के राम भक्तों के लिए 1 जून को गर्भगृह के निर्माण कार्य का आगाज होना बड़ी खुशखबरी है। इसे मंदिर निर्माण को लेकर राम भक्तों का 500 साल का इंतजार खत्म होना जा रहा है। ऐसी संभावना है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामलला के पूजन अर्चन के बाद गर्भगृह की पहली शिला रखेंगे। राम मंदिर के ट्रस्टी सहित संत धर्माचार्य भी इस अवसर पर साक्षी होंगे। पंजाब में रविवार रात से हो रही बारिश ने जहां एक तरफ लोगों को गर्मी से राहत दी है, वहीं दूसरी तरफ मौसम विभाग ने मंगलवार को बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की तरफ से बारिश के साथ 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार के साथ तेज हवाएं चलने की भी संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को तुरंत जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी है। रविवार रात से हो रही बारिश के कारण राज्य का अधिक से अधिक तापमान में 8 से 10 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी, और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। चढ़ती कला फास्ट न्यूज।